हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आईटी स्टडी टीम पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा विषय हिंदी। आपको जैसा कि पता है आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा आ रही हैं, तो आपका हिंदी का पेपर देखने वाले हैं। आज हम प्रीवियस ईयर का पेपर है बिल्कुल, तो इसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से आपको 80+ क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगी। ये हो सकता है आपके यहाँ पे गद्यांश पद्यांश इसी में से आ जाएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इसमें से बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे और वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन भी बहुत सारे आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, आप देख लें, यहाँ पे है आपका पूरा। पहला क्वेश्चन है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन देखेंगे हम, छः आपके वस्तुनिष्ठ रहेंगे जो कि 6 नंबर के हैं। ये प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। छायावाद के जनक माने जाते हैं, तो छायावाद के जनक किसे कहते हैं, पहले हम इनके क्वेश्चन रीड करेंगे, फिर इनके आंसर्स भी हम देखेंगे एंड में। कबीर के अनुसार ईश्वर कहाँ रहता है? कबीर के अनुसार ईश्वर कहाँ निवास करते हैं? तो आपका ये रहेगा। इसके बाद आपका अगला आ जाएगा, वीर रस का स्थायी भाव है। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है आपको ये बताना है। इसमें आपका रहेगा उत्साह, भय, क्रोध, रति, तो हो जाएगा वीर उत्साह। इसके बाद आपका अगला रहेगा, यहाँ पे था, कबीर के अनुसार ईश्वर कहाँ रहते हैं? मंदिर में, हर प्राणी की सांस में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में। तो ये आपके ऑप्शन थे। इसके बाद आपका अगला रहेगा, महादेवी ने पुरस्कार में मिला चांदी का कटोरा किसे दे दिया था? जवाहरलाल नेहरू को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, सरदार पटेल को, महात्मा गांधी को। इसके बाद अगला रहेगा आपका, रचना के अनुसार, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? रचना के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3, 6, 4, 8। तो इनमें से आपको बताना था। मृदुला गर्ग की रचना कौन सी है? इस जल प्रलय में, रीढ़ की हड्डी, मेरे संग की औरतें, माटी वाली। तो ये आपके 6 वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन थे जो कि थे सही विकल्प। चलिए आगे देखते हैं विकल्प और देख लेते हैं इसके। रिक्त स्थान भरिए, जिस रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 6 नंबर का आपका ये रहेगा। पूरा हम इनके क्वेश्चंस देखेंगे, पूरा पेपर रीड करेंगे, फिर इनके आंसर्स भी करेंगे। मैं आपको पूरा लिखित बताऊंगी इसका आंसर। पहला रहेगा आपका, काली तू रजनी भी ब्लैंक, तू शासन की करनी भी काली। तो आपका ये क्वेश्चन रहेगा, इसमें ब्लैंक आपको भरना है। काली तू रजनी भी, तू शासन की करनी भी काली। वीर रस का स्थायी भाव है, तो आपको यहाँ पे मैंने बताया था उत्साह हो जाएगा इसका। देखना है यहाँ पे आपको 2 नंबर यहीं से मिल जाएंगे। वही क्वेश्चन था जो विकल्प में पूछा गया था, वीर रस का स्थायी भाव, यहीं पे वो ब्लैंक में भी आपसे पूछा गया है। तो आपका ये रिपीट हुआ है, यहाँ पे इसी पेपर में क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो आपका अगले जो आपका पेपर होने वाला है उसमें भी रिपीट हो सकता है। पीपर पात सरिसमंडोला में कौन सा अलंकार है? हिंदी का प्रथम उपन्यास को माना जाता है। हिंदी का प्रथम उपन्यास आपको बताना है। शब्द के पहले जोड़ने वाले शब्द कहलाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका प्रत्यय उपसर्ग। तो यहाँ पे उपसर्ग हो जाएगा शब्द के पहले जोड़ने वाले शब्द। इसके बाद हो जाएगा आपका अगला क्वेश्चन जो कि है आपका, हम हाथी पे न जुतवाया करते, हम पे बेल है। आपको ब्लैंक बताना है इसका। इसके बाद है आपका, सही जोड़ी मिलाकर आपको लिखनी है। पहला है आपका, यहाँ पे आपको 2 पैराग्राफ दिए गए हैं, स्तंभ आ और बा। आपको यहाँ पे सही जोड़ी मिलानी है। लहले पालक, श्रृंगार रस, प्रेम, चौधरी चरण सिंह, मात्र ही भर इस जल प्रलय में। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं। रति स्थायी भाव है, तो ये हो जाएगा आपका श्रृंगार रस का। में धनिया, पूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे आपके यहाँ पे चौधरी चरण सिंह। और इसके बाद हो जाएगा आपका लमही, फणीश्वर नाथ रेणु, निपात शब्द। इसके बाद आपका है अगला, बाकी के जो क्वेश्चंस के आंसर हैं वो हम आगे देखने वाले हैं पूरा। इसके बाद है आपका, एक शब्द या वाक्य में उत्तर बताइए। पहला है आपका, ब्रिटिश राज्य का गहना है क्या है? यहाँ पे दिए गए हैं, एक शब्द में उत्तर है। 6 क्वेश्चन रहेंगे आपके 6 नंबर के। ब्रिटिश राज्य का गहना क्या है? सेकंड रहेगा, स्थायी भाव को जगाने वाले तथा उद्दीप्त करने वाले रस क्या कहलाते हैं? सबसे बुद्धिहीन जानवर किसे माना जाता है? रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला रहेगा, ऊंची दुकान और फीका पकवान का क्या अर्थ है? जनरल मिथ्या का चित्र किसने मंगाया था? यहाँ पे आपके थे। इसके बाद आपका सत्य सत्य छांटिए आ जाएगा। गोपी श्री कृष्ण की तरह मोर पंख का मुकुट धारण करने को तैयार नहीं है।
पहला क्वेश्चन हो जाएगा आपका। इसके बाद आपका रहेगा सेकंड, श्रृंगार रस का स्थायी भाव हास्य है। इसके बाद आपका अगला हो जाएगा किसी घटना का आंखों देखा वर्णन रिपोर्टाज कहलाता है। प्रत्यक्ष शब्द के पहले जुड़ते हैं। लेखिका मृदुला गर्ग की मां परंपरागत बहू के दायित्वों को निभा नहीं पाती थी। गोपाल प्रसाद स्त्री शिक्षा समर्थक थे। ये आपके 6 क्वेश्चन थे जो कि सत्य थे। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। पहला है आपका भक्ति काल की प्रमुख 4 विशेषताओं को आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छायावाद या भक्ति काल, इनमें से आपको एक तो हर बार पूछा ही जाता है, आपको दोनों याद करनी है। बहुत अच्छे से आप इन्हें याद करें। भक्ति काल की प्रमुख 4 विशेषताएं आपसे पूछी जा सकती हैं। इसके बाद आ जाएगा छायावाद के 2 कवियों और एक उनकी रचनाएं आपको बताना है। रचनाएं आप दो रचनाएं इनकी कर लें क्योंकि रचनाएं हर बार पूछी जाती हैं। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन रहेगा जो कि 7वां क्वेश्चन है, ब्रजभूमि के प्रति कवि रसखान का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। 2 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है। इसके बाद मिलेगा आपको किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई थी और क्यों। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन रहेगा जो कि है मेघ आए कविता में जिन रीति रिवाजों का मार्मिक चित्रण हुआ है उनका आपको वर्णन करना है। ये पूरे 2 नंबर के क्वेश्चन कर रहे हैं हम, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसके बाद रहेगा आपका कवि का ब्रज के वन बाग और तालाब निहारने के पीछे क्या कारण था। कबीर के काव्य के कला पक्ष पर प्रकाश डालना है, आपको कला पक्ष बताना है। इसके अथवा में रहेगा सुमित्रानंदन पंत के काव्य के कला पक्ष की आपको 2 विशेषताएं बतानी है। इसके बाद आपका 10वां क्वेश्चन रहेगा जो कि है काव्य की परिभाषा लिखते हुए उसकी आपको भेद बतानी है। काव्य किसे कहते हैं और उसकी आपको परिभाषा देनी है। इसके बाद आपका 11वां क्वेश्चन आता है जो कि है वीर रस से संबंधित। आप यहाँ पे देख सकते हैं वीर रस कितना इंपॉर्टेंट है। वीर रस से 2 से 3 आपसे जोड़ी पूछी गई हैं। पहली जोड़ी थी विकल्प में, इसके बाद दूसरी जोड़ी खाली स्थान में पूछी गई थी और श्रृंगार रस, हास्य रस और वीर रस। यहाँ पे 3 रस का आप यहाँ पे देख सकते हैं, 3 रस यहाँ पे पूछे गए हैं। तो रस आप अच्छे से पढ़ लें, रस की परिभाषा और रस के पूरे प्रकार, उनकी स्थायी भाव और उनके एक एग्जाम्पल आप कर लें, एक उदाहरण आप उनके याद कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा सहित उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार आपको करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट अलंकार है ये, 9वीं और 10वीं में उत्प्रेक्षा और उपमा अलंकार पूछा जाता है। इसके बाद आपका 12वां क्वेश्चन रहेगा उपन्यास किसे कहते हैं। 2 उपन्यासकारों के नाम बताना है। संस्मरण उपन्यास, यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन देख सकते हैं। बिल्कुल इन क्वेश्चंस को भी आपको पढ़ना है और इनमें अंतर भी पूछे जाते हैं, तो इनके अंतर भी आप एक बार जरूर देख लें। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका 13वां क्वेश्चन है, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त करता है। इसके अथवा में रहेगा आपका लेखक लटकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस प्रकार पिछड़ गया। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन रहेगा जो कि 14वां क्वेश्चन है, आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए या उसका विज्ञापन तर्क देखकर स्पष्ट कीजिए। अपने अनुसार आपको बताना है कि वस्तु को हम जो वस्तु खरीदते हैं उसको किस आधार पर खरीदना चाहिए, उसकी वस्तु की गुणवत्ता के आधार पर या उसकी विज्ञापन तर्क देखकर आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा रहेगा सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर आपको टिप्पणी लिखनी है। इसके बाद आपका रहेगा राहुल संकृत्यान की भाषा शैली की आपको विशेषता बतानी है। हरिशंकर परशुई की 2 गद्य रचनाएं आपको बतानी है। इसके बाद में रहेगा आपका उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर बताना है। उपसर्ग और प्रत्यय में आपको अंतर पढ़ना है और उपसर्ग और प्रत्यय आप इनके शब्द भी देख लें। इनके शब्द आते हैं 2 या 3 शब्द आपको ऐसे मिल जाएंगे जो आपको उपसर्ग या प्रत्यय बनाने को दिए जाते हैं, 2 नंबर में आपसे पूछे जाते हैं। इसके अथवा में रहेगा निम्नलिखित प्रश्न शब्दों के विलोम शब्द, विलोम और पर्यायवाची भी आपको करना है। जैसे कि विलोम बताना था आपको घना, सुबोध, सौभाग्य एवं संकल्प, 4 आपको यहाँ पे विलोम शब्द दिए थे। इसके बाद रहेगा आपका 17वां क्वेश्चन जो कि है खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई है। खरीद बिक्री बंद हो जाने पर भी पान की बिक्री अचानक
क्यों बढ़ गई है, आपको ये बताना था। इसके अलावा में रहेगा रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता आपको बतानी है। यहाँ पे रीढ़ की हड्डी आपसे 2 बार क्वेश्चन, यहाँ पे 2 क्वेश्चन आए हैं इस पार्ट के, तो आप इसे भी अच्छे से कर लें। इसके बाद आपका 18वां क्वेश्चन रहेगा जो कि काव्यांश से है। निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रश्न सहित भावार्थ बताने आपको। पखापकी के करने सब जग रहा भुलान, निरपक्ष हुई के हरि भजे सोई संत सुजान। इसके अलावा में रहेगा आपका क्या देख ना सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों ये ब्रिटिश राज्य का गहना, कोहू पर चढ़ौचू जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों के लिखे गान, मोट खींचता लता पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। ये आपका 2 गद्यांश प्रश्न थे, संदर्भ प्रश्न थे। यहाँ पे आपको इनकी भावार्थ बताना था। इसके बाद आपका 19वां क्वेश्चन रहेगा जो कि आपका है निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रश्न आपको बताना था। इसमें रहेगा लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का श्रोता महसूस करता है। ये आपको यहाँ पे दी गई है, पूरे गद्यांश दिया गया है जिसको आपको संदर्भ प्रश्न बताना है इसका। इसके बाद आपका 20वां क्वेश्चन रहेगा विद्यालय के खेल के मैदान में एक बैग मिला है, इसमें पुस्तक और कुछ रुपए हैं, उसके खोने का विज्ञापन आपको लिखना है। 4 नंबर का रहेगा। आपको एप्लीकेशन है, एक तरीके से विज्ञापन आपको बताना है कि विद्यालय के एक खेल के मैदान में आपको एक बैग मिला है जिसमें कुछ पुस्तकें और रुपए हैं, तो उसको आपको उस पर आपको एक विज्ञापन लिखना है। इसके अलावा में मिलेगा आपको स्वच्छ भारत अभियान विषय पर एक आपको अनुच्छेद लिखना है, मतलब एक आर्टिकल लिखना है, टिप्पणी देनी है। इसके बाद प्रश्न 21 रहेगा आपका निम्नलिखित अपठित गद्यांश या काव्यांश को पढ़कर नीचे लिखे गए प्रश्नों के आपको उत्तर बताना है। जैसा कि जब धर्म और जाति के आधार पर राष्ट्र से अलग होने के प्रयास होते हैं तभी राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा बढ़ जाता है। प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र के लिए राष्ट्रीय एकता की भावना अवश्य होती है। इसके लिए राष्ट्रवासियों में स्नेह, सहिष्णुता, सहयोग तथा उदारता की भावना होनी चाहिए। राष्ट्रीय एकता के आदर्श को व्यवहार में लाना ही राष्ट्र के प्रति हमारा कर्तव्य है। तो यहाँ पे धर्म और जाति के बारे में बात की है, राष्ट्र के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसा कि उपयुक्त गद्यांश का आपको शीर्षक बताना है। इसके बाद रहेगा आपका राष्ट्र के लिए हमारा क्या कर्तव्य है, राष्ट्रीय एकता के लिए एक खतरा कब बढ़ जाता है, राष्ट्रवासियों में किस तरह की भावना होनी चाहिए। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन रहेगा जो कि है आपका, इसके अलावा में आपको एक और गद्यांश दिया गया है। नर हो ना निराश करो, मन को कुछ काम करो जग में रहकर कुछ नाम करो, ये जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिससे ये व्यर्थ ना हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो ना निराश करो मन को। तो आपको ये गद्यांश दिया गया था, अपठित गद्यांश था यहाँ पे। तो इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको उत्तर देना है। इसको देखकर मनुष्य को क्या करना चाहिए, उपयुक्त काव्यांश का भावार्थ आपको अपने शब्दों में बताना है, काव्यांश का आपको शीर्षक बताना है। तो ये आप कर लें एक बार। 4 नंबर का आपका एक क्वेश्चन रहेगा, अपठित गद्यांश मिलेगा आपको। इसके बाद आपका 22वां क्वेश्चन है जो कि है अपने छोटे भाई को उसके जन्मदिन के अवसर पर बधाई पत्र लिखना है। आपको एक लेटर लिखना है, पत्र लिखना है अपने छोटे भाई को उसके जन्म दिवस पर। अथवा में रहेगा आपका अपने बड़े भाई के शुभ विवाह के अवसर पर प्रधानाचार्य महोदय को अवकाश हेतु आपको पत्र लिखना है। तो यहाँ पे पत्र दिए गए हैं आपको। इसके अथवा में रहेगा इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन रहेगा प्रश्न 23, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। पहला रहेगा आपका मेरा प्रिय त्यौहार, जैसा कि दीपावली। इसके बाद रहेगा आपका विद्यार्थी और अनुशासन, वृक्षारोपण, और इसके बाद रहेगा कंप्यूटर की उपयोगिता। इसमें से आप किसी एक टॉपिक पर निबंध लिख सकते हैं। 4 नंबर का आपका क्वेश्चन रहेगा। तो ये आपका पूरा पेपर था जो कि हमने प्रीवियस ईयर का पेपर था इसका। तो पूरा पेपर देखा, इसी प्रकार आपका अब पेपर आएगा, वो भी इसी प्रकार रहेगा। इसी प्रकार आपके सब क्वेश्चन आएंगे, गद्यांश रहेंगे, अपठित गद्यांश रहेंगे, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन रहेंगे। बहुत ही अच्छा पेपर था, इसी प्रकार आपका पेपर आने की संभावना है। आप ये क्वेश्चन पूरे एक बार कंप्लीट जरूर कर लें और इसके आंसर्स भी हम देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो
वीडियो में। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और दोस्तों वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।